जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। कहा, जनता त्राहिमाम कर रही है और कांग्रेस कुर्सी बचाने में जुटी है। न किसानों की चिंता है, न ही कानून व्यवस्था की। राजस्थान की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने भुगता है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने, बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर केंद्रित हो गया है। उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी कराने के बजाय सरकार कुर्सी के पर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं और जनता तो शिकायत करे ही करे। सरकार के ही दल के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये इस बात का परिचय है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से 30 सितंबर तक नामांकन का समय है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर की है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो इस चुनाव से दूर रहेंगे। अशोक गहलोत ने चुनाव में नामांकन के लिए हामी भर दी। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सांसद शशि थरूर के बीच चुनाव हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के बाद देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शनिवार से लेकर 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। यदि एक से अधिक व्यक्ति चुनावी समर में उतरते हैं तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने चुनावी समर में उतरने के स्पष्ट संकेत दिए हैं, जिससे कि ये संभावना प्रबल हो गई है कि 22 साल बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का मुखिया चुनाव के तरीके से ही चुना जाएगा। और ये 2 दशकों में पहली बार होगा कि कोई गैर गांधी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। जालोर में लगातार लंपी बीमारी गौवंश पर कहर ढा रही है। गाय तड़प तड़प कर मर रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष आगे आए, लाखों रुपए खर्च कर गायों के लिए दवाइयां और अन्य उपकरण गौशालाओं में उपलब्ध करवाए। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने भीनमाल के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के गौ शिविर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने गौशाला को 1.5 लाख रुपए नगद और दवा उपलब्ध कराई। धन्यवाद उन भामाशाहों को और विशेषकर उन गो भक्तों को जो यहाँ पे आज सेवा कर रहे हैं। इनको नमन करने का, इनको पैरों को हाथ लगाने का मन हो रहा है। सरकारों की स्थिति ऐसी है कि सरकारें बिल्कुल संवेदनाहीन हो गई है और जो सरकारों में बैठे हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, उनको अपने कर्तव्य बिल्कुल भूल गए हैं और केवल स्वार्थ की व्यवस्था में वो पड़ गए हैं। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति और लॉ कॉलेज डीन का विवाद जग जाहिर है। विवाद में लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल को क्लीन चिट मिल गई। हालांकि कुलपति अमेरिका सिंह को राज्यपाल द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालय की फर्जी रिपोर्ट मामले में निष्कासित कर दिया गया है। इस विवाद में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सभी पदों से हटा दिया था। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल के बीच का विवाद काफी सुर्खियों में रहा था और इस विवाद के बाद में लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल पर कई सारी जांच बिठा दी गई थी। लेकिन अब
सभी जांच का रिजल्ट सामने आ चुका है और सभी में प्रोफेसर आनंद पालीवाल को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है। हमारे साथ में डीन आनंद पालीवाल मौजूद हैं। आनंद जी, बहुत सारे आरोप लगा दिए गए थे, खुलकर आरोप लगाए गए थे, लेकिन सभी आरोपों में क्लीन चिट मिली है, तो क्या आधार रहा है उन आरोपों का? सबसे पहले तो मैं हमारे सम्माननीय कुलाधिपति महोदय जी, हमारे गवर्नर साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सारे तथ्यों को अपने समक्ष लेते हुए निष्पक्षता से सारी सबकी जांच कराते हुए जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से एक शिक्षक की प्रतिष्ठा गरिमा ही उसकी होती है उसे स्थापित करने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको हृदय से आभार करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका सिंह जी तो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, पर उन्हें जहाँ पे जिस प्रकार से शिक्षकों ने, दो पार्टिकुलर प्रोफेसर ने गुमराह करते हुए जिस प्रकार से आरोप लगवाए गए हैं, उनकी तो कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए, क्योंकि उनका कोई आधार था ही नहीं। ना तो मैंने पहले भी आपको पता होगा, मैंने कहा था कि मेरे द्वारा विश्वविद्यालय को 1 रुपये का भी कहीं नुकसान पहुंचा है तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार था, पर वास्तव में ऐसा मैंने कभी विश्वविद्यालय को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाया। और अब ये जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसमें प्रोफेसर आनंद पालीवाल पूरी तरह से पाक साफ और उन्हें साबित हुए और उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, कई मार्ग बंद हुए हैं, कई गांव कस्बे टापू बन गए हैं। वहीं जल भराव से कई जगह हालात बिगड़े हैं। शहर शहर बारिश से बने हालात की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारां, धौलपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर में किस तरह के हालात हैं, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस बीच बारां से एक तस्वीर सामने आई है। देखिए आप, बारां में जोरदार बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है, कई इलाकों में सड़क से संपर्क तक टूट गया है। हाल यह है कि नदी नालों को पार करने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। एक तस्वीर देखिए, बाइक है, बाइक पर महिला बैठी है और बाइक लोगों के कंधों पर है। चेरा खाड़ी की नदी में उफान के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रख ऊपर से महिला को बिठाकर नदी की पुलिया पार की। दरअसल एक दंपति को बाइक से चेराखेड़ी गांव जाना था। ऐसे में नदी की पुलिया पर 2 फीट से अधिक की चादर चल रही थी। बाइक के साथ दंपति को भी नदी पार करानी थी। ऐसे में बाइक को कंधों पर उठाकर और उसके ऊपर महिला को बिठाकर ग्रामीणों ने पुलिया पार करवाई। और कोटा से खबर है, खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर चल रहा करीब 6 फीट पानी करीब 30 घंटे से अवरुद्ध है। स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग राजस्थान का मध्य प्रदेश से आपसी संपर्क कट चुका है। 2 राज्यों के बीच सेतु बनने वाली पार्वती नदी ने राह रोक रखी है। एमपी में हो रही बारिश का राजस्थान की पार्वती नदी पर अच्छा खासा असर दिख रहा है। उधर बारां जिले के छिपा बड़ौद क्षेत्र से भी एक तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश से हालात बिगड़ने की। पुलिस थाना परिसर में 2-2 फीट से अधिक पानी भर गया। पुलिसकर्मियों को रिकॉर्ड्स बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। थानों में रखे रिकॉर्ड अब खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि थाने के अंदर पानी भर गया है। आप देखेंगे अगर कुर्सी पर कोई शख्स बैठा है तो वो पांव ऊपर करके बैठा है। इसी पानी के बीच में ही किसी तरह से कामकाज किया जा रहा है। ये थाना है और विश्वास मानिए, थाने में पानी है या पानी में थाना है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो कैदी हैं, जो पकड़े गए हैं, उन्हें भी इन्हीं हालात में वहां पर किसी तरह रखा जा रहा है। भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। इस कारण खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। कई क्षेत्रों में खरीफ की फसल कटने के बाद खेतों में पानी भर गया। जिला प्रशासन ने फसल खराबी की गिरदावरी के लिए टीमों का गठन किया। किसानों से भी 72 घंटे में फसल खराब होने की सूचना देने की अपील की। अभी भी बारिश चल रही है, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है और किसानों को काफ़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि खरीफ की जो फसल है वो खेतों में कटी हुई है और इस वक्त बारिश के कारण जो कटी हुई फसल है उसको अत्यधिक नुकसान जो है
वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो है फसल खराबी की जो गिरदावरी के निर्देश दिए हैं और टीमों का गठन किया है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो अत्यधिक वर्षा हुई है, लगातार 3 दिन से हो रही है, उसके कारण फसल में क्या नुकसान देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त एक बाजरे के खेत में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कटी हुई फसल पड़ी है वो यहाँ पर जो है बारिश के कारण उग चुकी है और उसके कारण यहाँ पर जो है किसानों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो बाजरे की जो ऊपर की जो वाल है वो उसमें बाजरा उगा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर किस तरह से किसानों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 जो है दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से नुकसान जो है वो किसानों को देखना पड़ रहा है। और इस नुकसान की खराबी के लिए हालांकि जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है इसकी गिरदावरी कराई जाए और किसानों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे जो खेत है, चारों तरफ जो फसल है वो कटी हुई पड़ी है और खेतों में पानी भरा हुआ है और उसके कारण जो खरीफ की फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो बाल है वो पूरी तरह आपको उगी हुई नजर आ रही होंगी, खेतों में जो है पड़ी उग चुकी हैं, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से किसान जो है अपनी फसल की कटाई कर रहे थे और कटाई के बाद अचानक ही जो है बरसात होने लगी और बरसात के कारण अब जो खेत में फसल कटी हुई पड़ी थी वो अब खराब होने लगी है। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से किसानों को कड़ी परेशानी का जो सामना है यहाँ पर करने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं इस वक्त खेत में मौजूद हूँ और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण जो किसानों को यहाँ पर जो है फसल की खराबी का जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा गिरदावरी तो कराई जाएगी, लेकिन क्या जो किसानों का उचित मुआवजा है वो उन तक पहुँच पाएगा या नहीं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। इधर दौसा में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है। सिकराई क्षेत्र में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। इसके चलते नेशनल हाईवे 21 का पानी घरों की तरफ चला गया। कई मकान जलमग्न हुए हैं। हाईवे पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और टोल कंपनी की लापरवाही से सिकंदरा के आसपास NH 21 पर कई घंटों तक जाम भी रहा। घरों में पानी भर जाने और नेशनल हाईवे 21 पर पानी की सही तरीके से निकासी नहीं होने के कारण आसपास के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी दौरान भरतपुर से जयपुर जा रहे दौसा के प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ग्रामीणों ने रोका और समस्या बताई। खुद मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी जाम में फंसे रहे। अभी जिला कलेक्टर से और जिला एसपी से बात करिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है और जनता को रोज समस्या, घरों में पानी भर गया, एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ, ये एक बड़ी समस्या है और अभी प्रशासन पूरा यहाँ आ रहा है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि मैं तो सीएम अशोक गहलोत के साथ हूं। सोनिया जी जो नाम पेश करेंगी वो सबको मंजूर होगा। पिछली 3 बार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैं साथ हूं, यानी मेरी राय में अशोक गहलोत ही। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट करना पार्टी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो यह कहना है चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का। देखिए, जैसे ही यह तय हुआ कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए नॉमिनेशन करेंगे, उन्होंने हामी भर दी है। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में अब उनकी जगह किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सभी ने अपने अपने स्तर पर बयान दिए। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के सुर भी बदले बदले से नजर आए। वो पायलट के समर्थन में बोलते दिखे। उनका यह कहना था कि पायलट से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता फिलहाल। और अब चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान सामने आया। उनका यह कहना है कि वो अशोक गहलोत के ही साथ हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया जी जो भी नाम पेश करेंगी वो सबको मंजूर होगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस के कुछ चेहरे ये बयान दे रहे थे कि सभी की राय शुमारी होगी, सभी से पूछा जाएगा और उसके आधार पर फैसला होगा। लेकिन चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि सोनिया जी जो भी नाम बोलेंगी वो सब मंजूर कर लेंगे। गहलोत जी के साथ हूँ, अशोक गहलोत जी के साथ था शुरू से ही राजनीति में, तीसरी बार मंत्री हूँ। तो निश्चित रूप से हमेशा अशोक गहलोत जी को हाईकमान ने बनाया। सोनिया जी ने हमेशा उनको बनाया है। सोनिया जिसको बना दी उसी के साथ हूँ मैं। लेकिन अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं ना सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का समझते हो क्या महत्व है? फिर समझते हो क्या महत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? सोनिया जी उन्होंने कह दिया, सोनिया जी जिसको भी कर देगी उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे विधायक उसके साथ होंगे। और ना सोनिया जी जिसका भी नाम ले देगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सोचकर
और सोनिया जी ये सोचकर कि अगली बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए, अगर दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई फिर देश में हालात ठीक नहीं। इसको रिपीट करने के लिए हर संभव प्रयास सोनिया जी और अशोक जी मिलकर करेंगे। ऐसा आदमी हो जो दोबारा सरकार ला दे, तो सोनिया जी अशोक गहलोत जी हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो सुना आपने क्या कहा, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव बड़ी चुनौती पार्टी के लिए रहेंगे। अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं होती हैं तो स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत का। लेकिन जहाँ तक सीएम पद के कैंडिडेट या आप इनकी पसंद का सवाल है, उन्होंने कहा कि वो हमेशा से अशोक गहलोत के साथ ही रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, 3 बार इनको मंत्री बनाया गया, वो उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया जी जो नाम बोलेंगी सीएम पद के लिए, उस नाम को सभी मंजूर भी कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर है। देखिए अभी फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक हैं या कांग्रेस को समर्थन देने वाले जो विधायक हैं, उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब आप किसे अपनी राय में अगला सीएम देखना चाहते हैं। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि कयासों में और भी कुछ नाम चर्चाओं में आए हैं। खासकर अगर आप ट्विटर या फेसबुक पर जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह के नाम दौड़ में चल रहे हैं। लेकिन सभी अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा ने भी जो कहना था वो जरूर कहा और बड़ा बयान है। सहयोगी सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, थोड़ा अलहदा बयान दिया इन्होंने अन्य नेताओं से। जैसे उन्होंने कहा सोनिया जी जो बोलेंगी वो मंजूर होगा, जबकि अभी तक रिएक्शन ये था कि विधायकों से राय पूछी जाएगी। ठीक उसी तरह उन्होंने कहा कि वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त चेहरे को लेकर लॉबिंग हो रही है तो उस वक्त ये बड़ा बयान है। दोनों तरफ की बात जो है वो चिकित्सा मंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हूँ और उनके साथ ही जो है वो लगातार वो राजनीति करते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा, जब उनसे गुड़ा से जुड़े सवाल पर पूछा गया, क्योंकि गुड़ा ने जिस प्रकार से कल कहा था कि वो पायलट के साथ में है, तो उस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी जिसको भी पेश करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, उनके साथ जो है वो खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार दोनों तरफ का बयान जो है वो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर देते आ रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है कि प्रसादी लाल मीणा को जो है वो चिकित्सा मंत्री के खेमे का जो है वो माना जाता है। लेकिन साथ में इनका ये बयान भी प्रकार का संकेत दे रहा है कि तमाम विधायक मंत्री जो है वो आलाकमान जो भी चेहरा पेश करेगा उसके साथ होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। हालांकि लेकिन इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि अब कुछ दिनों में आला कमान सीएम गहलोत बन जाएंगे। लेकिन प्रसादी लाल मीणा का बयान इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि नहीं, दरअसल आला कमान के ऊपर सोनिया गांधी हमेशा रहेंगी, राहुल गांधी रहेंगे और उन्हीं से गाइडेंस मिलता रहेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिस पर विपक्ष इन पर निशाना साधने लगेगा तड़ से। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बेशक अशोक गहलोत आने वाले दिनों में बन जाए, लेकिन कहीं न कहीं चाहे बात सोनिया गांधी की हो या राहुल गांधी की हो, उनकी बात जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ऊपर जो है वो रहेगी। और ये जब जो फैसला मुख्यमंत्री के लिए होना है, मुख्यमंत्री का चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम बातचीत के लिए। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली जिले के कैलादेवी अभ्यारण्य को जोड़कर जल्द नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 80 से ऊपर पहुंच गई है। आए दिन होने वाली वर्चस्व की लड़ाई में कई बाघ जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब नया कॉरिडोर बनने से रणथंभौर के बाघों को भी पर्याप्त जगह मिल पाएगी और आए दिन बाघों के बीच होने वाले आपसी संघर्ष में कमी आएगी, क्योंकि उन्हें मूवमेंट के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर सरमथुरा करौली टाइगर रिजर्व एरिया मिल जाएगा। इस तरह यह राजस्थान का 6वां और भरतपुर संभाग में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। देखिए, ऐसा है कि जब कोई टाइगर की एक टेरिटरी निर्धारित होती है तो उसमें टाइगर्स का उस टेरिटरी के अलावा और कहीं मूवमेंट नहीं होता है। तो जनरली ऐसे टाइगर्स जो हमारे एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, तो उसमें उनको एक कॉरिडोर चाहिए होता है। तो जो सरकार का प्रस्ताव है वो ये है कि करौली और धौलपुर जो एरिया है, जो कैलादेवी सेंचुरी से लगा हुआ भी एरिया है, तो उस एरिया को भी डेवलप करना है टाइगर रिजर्व के रूप में।
खबर उदयपुर से। नवरात्रि के करीब आते ही चारों तरफ गरबा और डांडिया के लिए तैयारियां तेज हैं। गरबा और डांडिया को लेकर लोगों में इस साल भी भरपूर उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना से जंग लड़ने के पूरे 2 साल बाद इस साल हर फेस्टिवल को लोग भरपूर जोश के साथ मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर गरबा का ये वीडियो वायरल है उदयपुर का, जहां स्विमिंग पूल में गरबा का आयोजन किया गया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं अच्छे से तैयार होकर पारंपरिक परिधान में गरबा प्रैक्टिस कर रही है, स्विमिंग पूल के अंदर गरबा कर रही है।